नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस वगैरह की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप आरआरबी जेईई में फॉर्म भरना चाहते हैं और थोड़ी सी आपकी जो है आंखों में प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ऐसा ना हो कि उन्होंने दोनों एग्जाम पास कर लिया, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, लेकिन मेडिकली अनफिट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, टॉपिक क्या हम डिस्कस करेंगे, तो जोन वाइज वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि किसके लिए? तो ब्रांच है मैकेनिकल के लिए। जी हाँ, मैकेनिकल के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड जिसमें C1 पोस्ट में कौन कौन एलिजिबल हैं, जो कि सबसे कम जो है मेडिकली स्टैंडर्ड यहाँ पर मांगा जाता है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग वीडियो आपको देखनी है तो चैनल पे पड़ी है, वीडियो देख लीजिएगा। तो पूरा जो है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से आरआरबी जेईई में मेडिकल जो है टेस्ट किया जाता है, तो उस तरह से उसको जरूर देख लीजिएगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर देखिए C1 जो है मेडिकली जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें देखिए आंखों का जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्टेंस विजन और नियर विजन चेक किया जाता है, जिसमें कि 6/12 और 6/18 अगर आंख है तो भी चलेगा आपको। यानी कि 6/6 तो इसमें देखिए आरआरबी जेईई में है नहीं, 6/9 से स्टार्ट है। जी हाँ, 6/9 से स्टार्ट है। और देखिए 6/12 और 6/18 सबसे जो है यहाँ पर जो है कम स्टैंडर्ड का आंख जो है यहाँ पर मांगा गया है। और नियर विजन 0.6 और 0.6 है। और देखिए, चश्मा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, यानी कि चश्मा है आपके पास अगर लगी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स हैं। और देखिए, इसमें कलर विजन भी आपको नहीं, यानी कि कलर विजन है तब भी ये C1 पोस्ट के लिए भर सकते हैं। बाइनोकुलर विजन है तब भी, नाइट विजन है तब भी, मेजोपिक विजन है तब भी आप C1 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इसमें अगर प्रॉब्लम है आपको इन चारों जो है आपको सेक्शन में, तब आप C1 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इसी पोस्ट को प्रेफरेंस डालना है। तो देखिए, यानी कि बाकी पोस्ट के लिए आप तो एलिजिबल्स ही नहीं होंगे, क्योंकि आप पास भी करेंगे तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि C1 जो पोस्ट है उसी में आप लोग जो है फॉर्म भरिएगा। और देखिए, अब देखिए C1 पोस्ट के लिए मैकेनिकल वाले कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कैटेगरी नंबर 3 भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वाले भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर 17 है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिजाइन एंड वर्कशॉप में। उसका देखिए कैटेगरी नंबर 20 भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जो कि प्रोडक्शन यूनिट है। उसके देखिए कैटेगरी नंबर 21 भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल R&D डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए 25 नंबर जो है कैटेगरी भर सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, जो कि यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी नंबर 32 डिपुट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS का पोस्ट भर सकते हैं, जो कि स्टोर का है। और ये आपको C1 कैटेगरी इसमें मांगी गई है। और सभी में जो है मैकेनिकल वाले एलिजिबल्स हैं, जितने भी मैंने अभी बताए हैं। अब देखिए जोन वाइज वैकेंसी किस में है, तो आप किस में जो है सबसे पहले जो है फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आरआरबी अहमदाबाद, अगर यहाँ देखते हैं मैकेनिकल की पोस्ट तो 150 पोस्ट है। तो आप देखें 150 है, मैं भर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तो क्या आप 150 सीटों के लिए एलिजिबल्स हैं? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 23 सीटों के लिए एलिजिबल्स हैं, जो कि कैटेगरी नंबर 8 में आपको यहाँ पर देखिए 4 सीटें हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें एलिजिबल्स हैं। यानी कि अगर आरआरबी अहमदाबाद अगर भरना चाहते हैं और C1 कैटेगरी है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें हैं। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी नंबर 17 में यहाँ पर 13 सीटें हैं। और यहाँ पर कैटेगरी नंबर 32 जो कि स्टोर वाला है, इसमें 6 सीटें हैं। तो इस तरह से आरआरबी अहमदाबाद को हमने देख लिया। उसका देखिए आरआरबी अजमेर, तो आरआरबी अजमेर में देखिए मैकेनिकल की टोटल 209 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन C1 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, यानी कि C1 अगर मेडिकल है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 69 सीटें मिलेगी। और अगर अनरिजर्व हैं तो सिर्फ और सिर्फ 36 सीटें। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं ना आप 209 सीटें देख के चले गए और यहाँ मिला सिर्फ और सिर्फ 69। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैटेगरी नंबर 8 में सिर्फ देखिए EWS का 1 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर 17 में यहाँ पर देखिए 44 सीटें हैं। और
कैटेगरी नंबर 25 में यहाँ पर 1 सीटें हैं और कैटेगरी नंबर 32 जो कि स्टोर वाला है इसमें 23 सीटें हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अजमेर हो गया। उसका देखिए बंगलोर में टोटल मैकेनिकल की 209 सीटें हैं। जी हाँ, 209 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर C1 का मेडिकल है तो आप सिर्फ और सिर्फ 74 सीटों के लिए एलिजिबल्स हैं। कैटेगरी नंबर 3 में यहाँ पर आपको 9 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर 8 में यहाँ पर देखिए 7 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर 17 में यहाँ पर 39 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर 20 में यहाँ देखिए 6 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर 32 में यहाँ देखिए 13 सीटें हैं। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पे एलिजिबल्स हैं। उसका देखिए आरआरबी भोपाल में देखिए मैकेनिकल का 254 सीटें हैं। जी हाँ, 254 सीटें हैं, लेकिन अगर C1 मेडिकल आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों के लिए एलिजिबल्स हैं। तो इस सीट को देखकर C1 मेडिकल वाले ना भरें, तो इस सीट को जरूर देख लें। और अगर खास करके अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो ये सीट जरूर देख लें। 8 सीटें सिर्फ आपके लिए है यहाँ पर आरआरबी भोपाल में। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए आरआरबी भुवनेश्वर में मैकेनिकल का देखिए 71 सीटें हैं, लेकिन C1 मेडिकल के लिए 0 सीटें हैं। आरआरबी बिलासपुर में देखिए मैकेनिकल के लिए 131 सीटें हैं, लेकिन C1 मेडिकल के लिए 0 सीटें हैं। उसके बाद देखिए हम चंडीगढ़ चलते हैं यहाँ पर। तो चंडीगढ़ में देखिए यहाँ पर मैकेनिकल की 197 सीटें हैं, 197 हैं, लेकिन यहाँ पर C1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 73 सीटें हैं। और अगर आप अनरिजर्व के हैं तो 34 सीटें हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो कैटेगरी में 17 में 46 है, कैटेगरी 32 में यहाँ पर 27 सीटें हैं। अब उसके बाद देखिए आरआरबी चेन्नई मैकेनिकल के लिए 444 सीटें हैं। जी हाँ, 444, 444 सीटें हैं। और यहाँ पर इसके आधा तकरीबन कर देते हैं, तो इस तरह से देखिए 222 सीटें हैं। तो यहाँ अच्छी सीटें हैं, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। तो C1 मेडिकल है जिनका, उनका ए जोन जो है अच्छा जोन माना जा सकता है। 222 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व की भी 92 सीटें हैं। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 60 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 22 सीटें हैं। तो इसको आरआरबी चेन्नई को कंसीडर कर सकते हैं, इसको जरूर जो है कंसीडर में रख सकते हैं। उसका देखिए आरआरबी गोरखपुर में कुल मैकेनिकल का 123 सीटें हैं, लेकिन अगर C1 आपको मेडिकल है तो 44 सीटें आपके लिए है, जिसमें कैटेगरी 3 में 3 हैं। और यहाँ पर कैटेगरी देखिए 32 में यहाँ पर 10 सीटें हैं, और कैटेगरी 17 में 21 सीटें हैं। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आरआरबी गोरखपुर में 19 सीटें हैं C1 मेडिकल के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए आरआरबी गुवाहाटी में 114 सीटें हैं मैकेनिकल के लिए, और 33 सीटें हैं C1 पोस्ट के लिए, जो कि कम मेडिकली स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और देखिए जिनका A3 मेडिकल है तो वो सिर्फ ए सीटें देखें। जी हाँ, जिनका कम मेडिकल यानी कि अच्छा मेडिकल है, यानी कि A3 रखते हैं, तो वो ए सीट देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला लें। तो आरआरबी गुवाहाटी में जनरल के लिए यहाँ पर 14 सीटें हैं। उसके बाद देखिए आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर, तो देखिए ये भी एक अच्छा जोन माना जा सकता है C1 मेडिकल के लिए। तो यहाँ पर देखिए 170 सीटें हैं टोटल मैकेनिकल का, जिसमें C1 के लिए 159, जी हाँ 159 सीटें हैं, जिसमें जनरल का भी 77 सीटें हैं, ओबीसी का 36 है। तो इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए आरआरबी कोलकाता में देखिए 435 सीटें हैं मैकेनिकल के लिए, और यहाँ पर 223 सीटें हैं C1 मेडिकल के लिए। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और 100 सीटें हैं यहाँ पर अनरिजर्व के लिए। उस तरह से हम मालदा की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैकेनिकल के लिए 84 सीटें हैं, लेकिन C1 मेडिकल में यहाँ पर 0 सीटें हैं। आरआरबी मुंबई में 800 सीटें हैं देखिए दोस्तों मैकेनिकल के लिए, और यहाँ पर 360 सीटें हैं C1 मेडिकल के लिए। तो C1 मेडिकल के लिए यहाँ पर 360 सीटें हैं। उसके बाद देखिए आरआरबी मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल के लिए 0 सीटें हैं, तो C1 भी 0 हो जाएगा। आरआरबी पटना देखिए 213 सीटें हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था आप लोगों के लिए। तो देखिए आरआरबी पटना से ही एग्जाम्पल लेते हैं। मैकेनिकल के लिए कितना है, 213 सीटें, 213 सीटें हैं। अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं और आपने ये सीटें देख लिया कि 213 सीटें हैं, हमारे लिए तो 213 सीटें हैं, लेकिन आपका मेडिकल है C1 और आपने फॉर्म भर दिया, आपके लिए सीट कितना मिली, 2। और अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको जनरल से 1 सीटें पे फाइट करिएगा। तो इस तरह से 1 सीटें आपके लिए होगी। तो क्या आपके लिए ये जोन सही है, नहीं है सही। 1 सीटें आपको मिलेगी लड़ने के लिए, वो आप ही का सीट होगा। अगर ले जाएं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है बाहर। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिनका मेडिकली स्टैंडर्ड जो है C1 है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जोन सिलेक्शन जरूर आपको करना आना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं कि अच्छा आरआरबी
पटना में 213 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों वो A3 जिनका मेडिकल है वो उनके लिए जो है अच्छा जोन माना जा सकता है, लेकिन C1 मेडिकल के लिए नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो C1 मेडिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें RRB पटना में है। उसका देखिए RRB प्रयागराज में मैकेनिकल की सीटें भी कम है, 134 है, और यहाँ पर 30 सीटें सिर्फ है यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें जनरल का यहाँ पर 11 सीटें हैं। उसका देखिए RRB रांची में, अब देखिए यहाँ भी आप देखिएगा कि RRB रांची में, अच्छा मेरे घर के पास है, मैकेनिकल का मैं कैंडिडेट हूँ, 74 सीटें हैं, मैं भर देता हूँ। जी हाँ, लेकिन आपका मेडिकल है C1 और बिना एग्ज़ाम दिए आप बाहर, क्योंकि यहाँ पर 0 सीटें हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि आप दोनों एग्ज़ाम पास कर लेंगे लेकिन सीटें हैं यहाँ पर 0। तो इस तरह से आप पहले ही बाहर में हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है, यानी कि C1 मेडिकल रखते हैं। और देखिए जिनका A3 है तो उनका तो थोड़ा सा A वाले सीट देख के आप भर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अब देखिए RRB सिकंदराबाद में 178 सीटें हैं मैकेनिकल के लिए, 48 सीटें सिर्फ आपको C1 मेडिकल के लिए है, और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए क्या है तो 23 सीटें हैं। उसके देखिए RRB सिलीगुड़ी में 14 सीटें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए, और 0 सीटें हैं C1 के लिए। और देखिए RRB तिरुवनंतपुरम में 58 सीटें मैकेनिकल के लिए और 0 सीटों C1 के लिए। C1 में 0 सीटें हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने देखा 8 जोन हैं जिसमें मैकेनिकल का C1 जो है कैटेगरी के लिए तकरीबन 1 में 2 है पटना में, और बाकी 7 में जो है 0 है। तो इस तरह से आप सोचिए, अगर मैकेनिकल के हैं C1 मेडिकल रखते हैं और वो 7 जोन में भर देते हैं तो आपका जो है क्या होगा, पहले ही बाहर। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, और इसी गलती ना करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग थोड़ा देख के भरिए। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर C1 मेडिकल रखते हैं, जी हाँ C1 मेडिकल रखते हैं, तो आपको पहले जो है RRB मुंबई, जी हाँ RRB मुंबई की तरफ जाना होगा। उसके बाद RRB चेन्नई की तरफ जाना होगा, RRB जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जाना होगा, RRB कोलकाता की तरफ जाना होगा। तो इस तरह से कोलकाता की तरफ जाना होगा। तो इस तरह से मैंने 4 जोन बताए हैं यहाँ पर। उसी और एक और जोन देख लीजिएगा जिसमें सीटें हैं। तो इस तरह से आपको बेस्ट जोन अगर बात किया जाए तो यही जो है 5 जोन आपको बेस्ट होगा जिनका मेडिकल जो है C1 है। तो क्या और इस तरह का वीडियो चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से आपको बताऊं कि किस तरह से जो है आप जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा। हम आपको जो है पूरी जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जितना हेल्प हो सके। बस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़रूर जो है यहाँ पर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो ट्रैप में ना फंसें, अलग गलत जोन का सिलेक्शन कर लें, और उनका ये तकरीबन जो 8000 वैकेंसी है और मैकेनिकल का 4000 वैकेंसी है, वो आपको जो है 0 की तरफ ले जाए और आप जो है बिना एग्ज़ाम दिए बाहर हो जाएं। ऐसी गलती नहीं करनी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।